हेलो दोस्तों, कैसे हो। उस दिन हमने क्वेश्चन 52 तक पढ़ लिया था। आगे शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं। बौद्ध धर्म की नींव किस महान सच्चाइयों और कितने अंगिया पथ पर आधारित है, ये बताना है। जो गौतम बुद्ध था और जो गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म शुरू किया था, उसकी नींव कितनी महान सच्चाइयों और कितने अंगीय पथ पर आधारित है, ये बताना है। कितने, इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 और 8। क्या? 4 और 8। गौतम बुद्ध की नींव 4 महान सच्चाइयों और 8 अंगीय पथ पर आधारित है। कितनी? 4 तो महान सच्चाइयों और 8 अंगीय 8 अग्निय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगिया पथ को भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। मतलब जो उनको अष्टांगिक मार्ग का रूप दिया गया है, किनको? 4 आर्य सत्य को और 8 अंगिया पथ को। ठीक है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं, ये बताने हैं। दुख का कारण, दुख के कारण का विवरण और दुख निवारण का मार्ग। यानी जो दुख है वो उसके बारे में, दुख का कारण, दुख क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसका कारण, दुख के कारण का निवारण, मतलब उसका निवारण, उसके बाद क्या होगा, क्यों दुख बढ़ा, क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, इसके बारे में। और दुख निवारण का मार्ग, यानी उसको दूर करने का मार्ग। आगे है भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। ये मतलब यही है, ये बताने हैं। सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक समृद्धि और सम्यक समाधि। ठीक है, ये बता रखे हैं। ये अष्टांगिक मार्ग बता रखे हैं। कितने? ये 8। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश में जनसाधारण की किस भाषा प्रयोग किया था? जो गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए थे, उनमें कौन सी भाषा थी? राइट आंसर हो जाएगा इसका कौन सी भाषा? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में साधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। किसका? पाली भाषा का। पाली भाषा का उद्देश्य 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। और पाली भाषा प्राचीन भारत की एक भाषा है, यानी प्राचीन भारत में भी इसका प्रयोग था। किसका? पाली भाषा। किसका? पाली भाषा का। अगला क्वेश्चन देखो। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? जो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है वो कौन से धर्म से संबंधित है, बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी गौतम बुद्ध, यानी गौतम बौद्ध धर्म से। ठीक है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक की भाषा पाली थी। पेपर में आ जाए कि त्रिपिटक जो त्रिपिटक था, उसके पवित्र ग्रंथ था जो त्रिपिटक, उसमें कौन सी भाषा प्रयोग हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। बौद्ध धर्म का उद्भव 6वीं शताब्दी से पूर्व माना जाता है। जो बौद्ध धर्म का जो उद्भव था वो कौन सी शताब्दी में हुआ था? पेपर में क्वेश्चन आएगा, जब बौद्ध धर्म का जो उद्भव था वो कौन सी शताब्दी में हुआ था? ठीक है, कौन सी शताब्दी में? 6वीं शताब्दी में। कौन सी में? 6वीं शताब्दी में। अगला देखो। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। उस बौद्ध ग्रंथ, वो बौद्ध ग्रंथ जिसमें भिक्षुकों के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है, ये बताना है। तो कौन से में है? विनय पिटक में। कौन से में? विनय पिटक में। जो विनय पिटक है उसमें क्या बता रखा है? भिक्षुकों के लिए नियम, मतलब उनके लिए उन्हें क्या क्या नियम होंगे, किन किन उल्लंघन नहीं करना होगा, उन्हें क्या क्या बात माननी होगी, कैसे पारिवारिक ढंग से रहना होगा। ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। इसका देखो, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुकों के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित मिलता है। ठीक है। बोधिसत्वों की अवधारणा में इसमें से किससे संबंधित? जो बोधिसत्वों की अवधारणा है वो इनमें से किससे संबंधित है, बताना किससे संबंधित है वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महायान बौद्ध धर्म से। महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की धारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? महायान बौद्ध धर्म से। बोधिसत्व की आशा है 10 परिमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। 10 परिमिताओं के पूर्ण रूप से पालन करने वाला, यानी बोधिसत्व का क्या अर्थ होता है ये बताना है। यानी 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। अब ये क्वेश्चन में पेपर में आ जाए, जो महायान है वो हीनयान है वो किससे संबंधित है, यानी वो कौन से धर्म से संबंधित है, किस धर्म की 2 शाखाएं हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा
बौद्ध धर्म, इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। यानी बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी जो बट गई थी, किस किस में, हीनयान में और महायान में। आगे देखो, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन कौन सी जोड़ी असंगत है, यानी जो मेल नहीं खाती है वो बतानी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन धर्म की उपनिषद। जो जैन धर्म से उपनिषद ये बिल्कुल भी नहीं था, ये सही नहीं है। यानी जो इस्लाम और कुरान की जो इस्लाम की जो किताब है कुरान है, सिखों की किताब कौन सी है, गुरु ग्रंथ साहिब की जो उसके संबंधित है, और जैन धर्म की वो गलत है। ईसाई धर्म बाइबल है, ईसाई धर्म की जो किताब है वो बाइबल है, ये भी ठीक है। यानी ऑप्शन जो सी है ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन ये मैच इसके साथ है, मेल नहीं खाता। उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। देखो यहाँ क्या लिख रखा है, उपनिषद का संबंध जैन धर्म से, यह बात गलत है। ठीक है, उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का संबंध पवित्र ग्रंथ कुरान से है। देखो, उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान है। सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबल है। और जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ है आगम साहित्य है। कौन सा, आगम साहित्य है। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा इनमें से किस राज्य में स्थित है। जो विश्व में जो प्रसिद्ध है कौन सी मूर्ति, किसकी प्रतिमा, गोमतेश्वर की प्रतिमा, वो कहाँ पर है ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक में। कहाँ पर, कर्नाटक में। विश्व की प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। किससे निर्मित है, ग्रेनाइट से। किससे, ग्रेनाइट से। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। कौन शताब्दी में हुआ था, 9वीं शताब्दी में। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली से समर्पित है। जो गोमतेश्वर की प्रतिमा ना वो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है, जो कौन थे में, ऋषभदेव, उसके पुत्र बाहुबली से समर्पित है। जो उसकी गोमतेश्वर की प्रतिमा ना वो किससे संबंधित है बताना है। वो है जैन धर्म के प्रथम जो तीर्थंकर थे ऋषभदेव, उसके पुत्र से संबंधित है। किसको समर्पित है, उसके पुत्र को। किसको, सपुत्र क्या नाम है, बाहुबली। किसके पुत्र का, ऋषभदेव पुत्र। ऋषभदेव कौन है, प्रथम तीर्थंकर है। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में। कहाँ पर, बिहार में। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय वो कहाँ पर है, बिहार में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। ये देखो, कुछ ने गोपाल वंश के धर्मपाल शासक ने क्या किया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। किसकी स्थापना करी थी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। किसने की थी, गोपाल ने। गोपाल ने नहीं, गोपाल वंश के शासक ने। शासक क्या नाम था, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो क्या था ये बताना है। वो बिहार राज्य का, किस राज्य का, बिहार राज्य का। और कौन से जिले में, भागलपुर जनपद में स्थित है। कहाँ पर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, 12वीं शताब्दी के अंत में, जो 12वीं शताब्दी थी ना उसके अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी थे, उसका क्या नाम था, बख्तियार खिलजी। उसके द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। यानी किसने तोड़ा, विक्रम विश्वविद्यालय किसने तोड़ा ये बताना है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम था, कौन था, बख्तियार खिलजी। किसने, बख्तियार खिलजी ने क्या तोड़ा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे देखो, अमरावती वास्तुकला, ओहो